ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आते हो रिफ्रेश होने के लिए। जब ज्ञान सुनते हैं तो हमें फ्रेश महसूस होता है, कुछ नया सुनने को मिलता है। तो बाप के मिलने से ही भक्ति की भी सब थकान दूर हो जाती। भक्ति मार्ग में कितना थकान महसूस करते थे, यहाँ ये जाना है, वहाँ जाना है, इससे बात करना है, और बाबा के पास आने के बाद बाबा ही मेरा सब कुछ हो गया। प्रश्न है, तुम बच्चों को बाबा किस विधि से रिफ्रेश करते हैं? आज बाबा 3 विधि बताया है कैसे कैसे रिफ्रेश करते हैं। पहला, बाबा ज्ञान सुना सुना कर तुम्हें रिफ्रेश करता है। रोज इतना ज्ञान सुनाता है, इतना ज्ञान कि मन बुद्धि में केवल ज्ञान ही हिचकोले खाता है, एकदम अंदर में मंथन चलते रहता है और बाहर का जगह ही नहीं बचता है। कोई कितना भी डालना चाहे तो डलाएगा नहीं, क्यों? डब्बा हमारा भर रहा है। बाबा इतना ज्ञान दे रहा है कि हमारा आत्मा रूपी डब्बा क्या होता है, एकदम फुल हो गया है। तो कोई कितना भी व्यर्थ डालेगा ना तो यहाँ भरेगा ही नहीं, वो बाहर से बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए बाबा ज्ञान सुना सुना कर हमें रिफ्रेश कर देते हैं। दूसरा, याद से ही तुम बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो। और फिर याद, बाबा को दिन रात लगा दिया बाबा हम लोगों को। खाना बना रहे हो तो याद करो, खाना खा रहे हो तो याद करो, चलते फिरते उठते बैठते कुछ भी करते बाबा को याद करो। तो याद करने से भी फ्रेश हो जा रहे हैं। वास्तव में सतयुग में है सच्ची विश्रामपुरी। ऐसे तो सतयुग में है, यहाँ पर अभी सत्य विश्रामपुरी नहीं है, लेकिन हाँ बाबा की गोद में आने के बाद पूरा रिलैक्स हो जाते हैं। तो वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसको पाने की चेष्टा की जाए, जिसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़े। शिव बाबा की याद में आते ही तुम बच्चों को विश्राम मिल जाता है, सारी थकान दूर हो जाती। बाबा का बनने के बाद बाबा सारी चिंता, बार बार बाबा बोलता चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा, तुम बस कदम बढ़ाते जाओ, कदम आगे बढ़ाते जाओ, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बाबा कहता है सब थकान दूर हो जाता है। देखिए कल ही मंथन एक चल रहा था कि जैसे एक होता ना कि बेहद का वैराग्य, तो बेहद का वैराग्य जब आता है तो लगता है कुछ भी नहीं करे, लेकिन वो एक सन्यासी का धर्म हो गया। वैराग्य होना चाहिए आपका अंदर में, लेकिन बाहर से क्या है कि सब कुछ हमको लेके चलना है। ऐसा नहीं कि छोड़ छाड़ के हम एकदम डिटैच हो जाए, एकदम बैठ जाए, वो भी नहीं। सब कुछ करते हुए उसके बाद अंदर से वैराग्य हो, तब कहेंगे कि दोनों का बैलेंस हुआ, वैराग्य का भी और इधर महाराजा का संस्कार भी। महाराजा का संस्कार क्या है कि लेकर चलना, राज्य का ख्याल करना, प्रजा का ख्याल करना, कैसे राज्य को आगे बढ़ाना है ये ख्याल करना, ये सारा कुछ होना चाहिए। और अंदर से वैराग्य वृत्ति कि मेरा कुछ नहीं है, तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, साथ में यह दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप इन दादा द्वारा बैठ समझाते हैं। जैसे तुम समझते वैसे दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता है, ये भगवानुवाच है। भगवान अलग है और दादा, दादा माना दादा लेखराज, वो अलग है, वो अलग समझा रहे हैं। बाप क्या समझाते हैं? देही अभिमानी भव। बाबा क्या समझाते हैं कि शरीर में रहते तुम शरीर से अलग देही समझो, क्योंकि अपने को आत्मा समझने बगैर परम पिता परमात्मा की याद रह न सके। बाबा को याद हम कर ही नहीं सकते। जब आत्मा समझेंगे तो परमात्मा याद आएगा, उसका पिता याद आएगा आत्मा का, और जब देह समझेंगे तो देह का याद आएगा। तो इस समय तो सभी आत्माएं पतित हो गई हैं। पतित को ही मनुष्य कहा जाता है। पतित माना मन बुद्धि से चलने वाला, और पावन माना आत्मा स्वराज अधिकारी बनकर चले, तो पावन को देवता कहा जाता है। यह बहुत समझने की बातें हैं और समझाने की भी बातें हैं। समझना भी है और समझाना भी है। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतितों के पावन आओ, पावन बनाने वाले आओ। देवी देवता ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हमें पावन बनाने आओ, क्योंकि वो खुद ही पावन है, तो वो क्यों बोलेंगे? तो पतित पावन बाप पतितों के बुलावे पर आते हैं। किसके बुलावे पर? देवी देवता के नहीं, वो लोग तो बुलाते नहीं हैं। पतित जब बुलाते हैं कि बाबा आओ हमें पावन बनाओ, तो शिव बाबा आता है। तो आत्माओं को पावन बनाकर फिर नई दुनिया की स्थापना करते हैं बाबा। आत्मा ही बाप को पुकारती है, शरीर तो नहीं पुकारेगा। पारलौकिक बाप जो सदा पावन है उसे ही सब याद करते, चाहे भक्ति हो चाहे ज्ञान हो, लेकिन याद हम करते हैं शिव बाबा को। यह है पुरानी दुनिया।
बाप नई दुनिया की बातें, पावन दुनिया की बातें यहाँ बताते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमको तो यहाँ भी अपार सुख है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं हमको तो यहीं पर बहुत सुख मिल रहा है, धन माल बहुत है हमारे पास, वह समझते हमारे लिए तो स्वर्ग यही है। वह तुम्हारी बातें कैसे मानेंगे? कैसे मानेंगे हमारी बातें? जिसके पास धन माल बहुत है, बहुत सुखी, वो कैसे मानेंगे? एक राजा का था ना कहानी कि एक सन्यासी बहुत खुश रहता था, बहुत खुश रहता था, और राजा के पास सब कुछ रहते हुए भी चिंताग्रसित रहता था, कैसे क्या करे। तो वो जाकर पूछा साधु से कि आप खुश कैसे रहते? तो बोले सब कुछ तुम छोड़कर यहाँ आ जाओ, लेकिन मन से नहीं छोड़ पाता था। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि लोग चाहे तन से चाहे मन से जुड़े रहते, जब तक हम तन और मन से पूरी तरह से वैराग्य धारण नहीं करेंगे तब तक सुखी नहीं रह पाएंगे। तो ये चीज़ हमें धारण करके प्रैक्टिकल सबको दिखाना होगा कि हम खुश कैसे हैं, तभी धन माल वाले भी आएंगे, क्योंकि वो धन से भरपूर है, मन से भरपूर नहीं है, मन में विकार भरा हुआ है। तो कलयुग दुनिया को स्वर्ग समझना ये बहुत बड़ी बेसमझी है। अगर ब्राह्मण बच्चे भी समझ रहे हैं कि वो धन है तो वो खुश है, बिल्कुल नहीं, धन रहते भी खुश नहीं है। इसलिए हमें अपने मन और तन दोनों को भी एकदम शुद्ध और पवित्र और भरपूर करना होगा। कितनी जड़ जड़ीभूत अवस्था हो गई है। जड़ जड़ीभूत अवस्था मतलब सूखा पेड़ कैसे होता है, एकदम सूखा हुआ पेड़, उसमें एक जगह से चिंगारी भी लगा दीजिए तो सब जलकर भस्म हो जाएगा। तो वही स्थिति आज पूरा विश्व का हो गया है। तो भी मनुष्य कहते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। बच्चे नहीं समझाते तो बाप कहेंगे ना कि क्या तुम पत्थर बुद्धि हो जो समझा नहीं सकते हो? जाओ सबको समझाओ। अगर नहीं समझा सकते तो उसको कहा जाता है पत्थर बुद्धि। दूसरे को नहीं समझा सकते हो, खुद समझते हो, दूसरों को नहीं समझा सकते हो। जब खुद पारस बुद्धि बनोगे तभी तो दूसरों को समझा पाओगे। तो हम खुद नहीं बने, इसीलिए हम दूसरों को समझाने में हिचकते हैं कि कैसे समझाएं, वो तो बड़े आदमी हैं। तो पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए, इसके लिए पहले तैयारी अच्छा करो। इसमें लज्जा की बात नहीं, लोग क्या समझेंगे, हम तो गरीब हैं, अरे तुम अमीर होकर भी कहाँ खुश हो। तो परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प जो उल्टी मतें भरी हुई है ना, वो जल्दी भूलते ही नहीं। तो कौन है मनुष्य? बाबा के बच्चे, बाहर वाले तो कोई ज्ञान ही नहीं है। बाबा के बच्चे जब तक पूरी तरह से पुरुषार्थ ना करे अपने आत्मिक स्वरूप में टिकने का, तब तक वो क्या कहलाएंगे? मनुष्य, मन की मत पर चलने वाले। तो जब तक बाप को यथार्थ रीति नहीं पहचाना तब तक वो ताकत नहीं आ सकती है। तो बाप कहते इन वेद शास्त्रों आदि से मनुष्य कुछ भी सुधरते नहीं है, दिन प्रतिदिन और ही बिगड़ते आए हैं। सतु प्रधान से तमो प्रधान देखो बन गए हैं। आज क्या है, सतयुग था, शास्त्र पढ़ते पढ़ते आज कलयुग आ गया, कहाँ सुधार हुआ? सतयुग आया, शास्त्र तो बहुत पढ़े, और एक शास्त्र क्या अथाह शास्त्र निकल गए, तो भी सतयुग नहीं आ पाया। तो यह किसी की बुद्धि में नहीं कि हम ही सतु प्रधान देवी देवता थे, कितने नीचे गिर गए, किसी को जरा भी पता नहीं। और फिर 84 जन्मों के बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं। तो फिर पता भी कैसे पड़े, हिसाब कोई निकालना ही नहीं चाहेगा। 84 लाख का कौन हिसाब निकालता? जाओ जो होगा। अभी भी मनुष्य क्या है, पाप पे पाप कर रहे हैं, और क्या बोलते फिर तो 84 लाख योनियों से गुजरना ही है, तो चलो अभी जो करना है कर लो, खा पी के ऐश मौज कर लो। लेकिन कभी भी मनुष्य जानवर का योनि नहीं लेता है और जानवर मनुष्य का योनि नहीं लेता है। ये सब समझने की बातें हैं कि अगर मनुष्य, देखिए जो कुत्ता का भी एक कहानी आ रहा था कि कुत्ता शरीर छोड़ दिया, कुतिया थी पहले जन्म में, और दूसरे जन्म में वो कुत्ता बना। तो एकाएक एक बूढ़ी औरत को देखता है ना, तो कुत्ता दौड़ करके उससे प्यार करने लगा, और फिर उसके छज्जे पर जाकर कुत्ता और कुछ ढूंढने लगा। तो उसका जो मालिक था ना, बड़े घर का था, तो बोला कि ये क्या कर रहा है? बोले कि ये है ना पिछले जन्म में मेरे घर का बच्चा था। सो बताओ ये कितना साल का है? तो बोले ये 3 साल का है। तो बोला कि 3 साल पहले मेरे पास एक कुतिया थी जो अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन वो मर गई, खोजते अपने बच्चों को सेव करते करते मर गई, और उसका बच्चा भी मर गया, और वही ढूंढ रही है। तो देखिए उसका भी जन्म तय हो दिखा दिया कि पिछले जन्म में वो अपना ही योनि में जन्म ली, ये भी नहीं कि कुत्ता से बकरी बन गई, ये भी नहीं दिखाया। तो मनुष्य मनुष्य में ही जन्म लेता है। तो 84 लाख योनि कहना ये झूठा हो जाएगा।
तो बाप बिगर ज्ञान की रोशनी देने वाला कोई भी नहीं। सभी एक दो के पिछाड़ी दर दर धक्के खाते रहते हैं, नीचे गिरते गिरते एकदम पट पर पड़ गए, एकदम जमीन में आ गए, कहाँ एकदम ऊपर थे अब कहाँ एकदम नीचे हो गए, सब ताकत खत्म हो गई, बुद्धि में ताकत नहीं जो बाप को यथार्थ रीति जान सके। बाप ही आकर सबकी बुद्धि का ताला खोलते हैं। तो कितने रिफ्रेश हो जाते, कैसे थे हम लोग, कितना छोटी छोटी बातों में टेंशन लेना, ये करना, और आज बड़ी बड़ी परिस्थितियों को भी जैसे कि चींटी मिसल उसको पार कर ले रहे हैं। तो बाप के पास बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते, घर में विश्राम मिलता है ना, तो घर कहाँ है हमारा, परम धाम है। इसीलिए लोग क्या बोलते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं ना तो भगवान हमको ले चलो, कहाँ ले चलो, तो अपने घर ले चलो। तो बाप के मिलने से भक्ति मार्ग की सब थकान दूर हो जाती है। तो अभी हम लोग ये नहीं बोलते कि बाबा घर ले चलो परम धाम, क्योंकि बाबा नीचे आ गया और हम लोगों को यहीं पर मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करवा रहा है। तो सत्युग को भी विश्रामपुरी कहा जाता है, वहाँ तुम्हें कितना विश्राम मिलता है। परम धाम में तो चलो निराकार रूप में रहते, वहाँ तो कोई एहसास ही नहीं, लेकिन सत्युग में कितना विश्राम मिलता है, सब कुछ एंजॉय करते हुए भी निश्चिंत रहेंगे। तो कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए आपको परिश्रम करना पड़े वहाँ, यहाँ तो एक छोटी चीज़ के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। तो यहाँ रिफ्रेश बाप कर देते हैं, तो दादा भी करते हैं ना, दादा भी अपने अनुभव सुनाते हैं सब कुछ। तो शिव बाबा की गोद में आते ही कितना विश्राम मिलता है, विश्राम माना शांत हो जाते हैं हम, विश्राम माना शांत हो जाते हैं, कोई चिंता फिक्र नहीं। मनुष्य भी थक कर विश्रामी हो जाते हैं ना, कोई कहाँ विश्राम के लिए चले जाते हैं। कहीं बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि यार नहीं बहुत ज़्यादा बिजनेस कर दिया, अब थोड़ा सा घूमने जाएंगे, तो घूमने जाकर विश्राम सोचते करने, कोई सोचता है कि नहीं घर पर अब एक दिन आराम करेंगे, सो जाते हैं। कोई परिवार के साथ पिकनिक मनाने चल जाते हैं, मतलब कुछ भी रचते हैं कि हाँ चलो हम लोग विश्राम कर ले आज। लेकिन उस विश्राम में रिफ्रेशमेंट नहीं है, कितना भी आप घूमने चले जाए और ही थकावट, फिर वही काम करो। तो इसलिए विश्राम जब तक मन का ना मिले ना तब तक कुछ नहीं है, और मन में विश्राम तभी आएगा जब बाबा का ज्ञान को हम धारण करेंगे। तो यहाँ तो तुम्हें बाप कितना ज्ञान सुना कर रिफ्रेश कर देते हैं, बाप की याद से ही रिफ्रेश होते हैं, और तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनते जाते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए यहाँ बाप के पास आते हैं। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों बाप को याद करो, मीठे मीठे बच्चों बाप को याद करो। बाप ने समझाया कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सभी आत्माओं को विश्राम कैसे और कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है। दुनिया की गोद में चले जाए ना तो विश्राम नहीं मिलेगा। बहुत लोग बोलते हैं ना कि घर छोड़ के चले जाते हैं परिवार वालों के यहाँ, अब वहाँ जाके पता चलता कि वहाँ तो यहाँ से भी ज़्यादा टेंशन है, होता है ना, तो वो वहाँ पर सोचते हैं कि अपने ही घर में ही ठीक थे, है ना। तो मेन विश्राम है बाबा की गोद में। तो तुम बच्चों का फर्ज है सबको फिर बाप का पैगाम देना, ये नहीं कि हम तो शांति में, हमको क्या मतलब है, नहीं, सबको पैगाम भी देना, यही तो हम लोगों को करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, इस वर्षे की तुम मालिक बन जाओगे। बाप इस संगम युग पर नई स्वर्ग की दुनिया रचते हैं जहां तुम जाकर मालिक बनोगे। बाबा क्लियर करा कि हम नहीं बनेंगे, अगर दुनिया बन रही है नई तो तुमको ही मालिक बनाएंगे। फिर द्वापर में माया रावण के द्वारा तुम्हें श्राप मिल जाता है, तो पवित्रता, सुख, शांति, धन सब खत्म हो जाता है। कितना सोने की चिड़िया थी भारत, और आज देखिए कि कोई धन काम आ रहा है, ना ही धन है भी नहीं। कितना सोने चांदी में हम लोग रहते थे, और आज सोना है ही नहीं, चांदी है ही नहीं, ना सुख है ना चैन है, कुछ नहीं है। तो कैसे धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वह भी बाप ने समझाया है। दुख धाम में कोई विश्राम थोड़ी ही है, यहाँ पर दिन रात लोग लगे हुए हैं कि और कमाओ और कमाओ, और जब कमा के धन थोड़ा जमा हो जाता है तो बीमारी में बीमार हो जाते हैं, तो इधर डॉक्टर के पास ले जाओ, इधर ले जाओ। एक घर में ही एक व्यक्ति थी जो हमेशा बीमार रहती थी। अब जब हम लोग उनको दिखाने के लिए ले जाते थे डॉक्टर के पास बाहर, तो उनको तो भर्ती कर लिया जाता था, और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ना मिलने के लिए नहीं दिया जाता था, टाइम फिक्स रहता है कि चलो 1 घंटा या 2 घंटा मिलने। अब वहाँ रहना है तो अब 22-23 घंटा क्या करेंगे, तो हम लोग घूमने निकल जाते थे, बीमार तो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ। तो उसी समय मन में आता था विचार, क्या जिंदगी है,
ये तो हॉस्पिटल में पड़ी, हम लोग घूम रहे फिर रहे। तो जो धन अर्जित किया माँ बाप के और धन, वो तो अपना बीमारी में झेल रहा है, और बाकी सुख तो कोई और भोग रहा है, हम लोग भोग रहे हैं। तो ये सब उसी समय चिंतन चलता था, बोलते थे धन ज़्यादा नहीं, जो धन है सबको लगाते जाओ, सबको सुखी बनाते जाओ। तो सुख धाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों को भक्ति कितनी थकाती है, बहुत थकाता। अभी गए हैं तो वहाँ पर इतना सारा, इतना लाइन, ऐसे जितना ज़्यादा भीड़ ना उतना गोल गोल घुमा रहा है, 7-8 लाइन ऐसे घुमा घुमा के उसके बाद मंदिर। दूसरे दिन जब गए मंदिर तो वहाँ पर भीड़ था ही नहीं, बस 1-2 लाइन था, लग गया तुरंत आधा घंटा में कर ली। तो भक्ति में कितना थकावट है। और लेकिन लोग श्रद्धा से कितना, नहीं बाबा का दर्शन तो करके जाएंगे, चाहे 4 घंटा लगे चाहे 5 घंटा लगे, कितना उसमें थकावट है। यहाँ पर घर बैठे भगवान मिल रहा है। तो जन्म जन्मांतर भक्ति में कितने थक जाते हो तुम, जैसे एकदम कंगाल बन गए हो। तो ये सारा राज बाबा भी बैठ समझाते हैं। तो नए नए आते हैं तो उन्हों को कितना समझाना होता है, नए नए बच्चों को समझाना होता है। बाबा उसके लिए बोलता है ना कि मुंह भी बोलते बोलते रुंध जाता है, सूख जाता है। तो हर एक बात पर मनुष्य कितना सोचते हैं, समझते हैं कहीं जादू ना हो जाए यहाँ जाने से, नहीं सुनते सुनते जादू हो जाएगा। तो जादू तो सच में होता है। क्या जादू होता है? मन फ्रेश हो जाता है, फालतू बातों से मन हटने लगता है, ये है जादू। अरे तुम कहते हो भगवान जादूगर है, तो बाप कहते हाँ मैं हूँ बरोबर जादूगर, परंतु वह जादू नहीं जिससे मनुष्य भेड़ बकरी बन जाए। ऐसा जादू नहीं कि जादू किए तो तुम शेर बन जाओ, तो तुम चूहा बन जाओ, तो तुम बिल्ली बन जाओ, ऐसा जादू नहीं है। यहाँ तो मनुष्य से देवता बना दे रहे हैं। तो यह बुद्धि से समझा जाता है। यह तो जैसे रीढ़ मिसल हो गया, तो गायन भी है ना सुर मंडल के साज से। तो इस समय तो जैसे मनुष्य रीढ़ बकरियां हो गए। रीढ़ बकरी क्यों बोलता है, भेड़ बकरी क्यों बोलता है बाबा, क्यों बोलता है? बिना जाने एक दूसरे के आगे पीछे चल, हाँ मतलब झुंड में चलने का आदत पड़ गया है। झुंड में जहाँ ज़्यादा भीड़ जा रहा है ना, वहाँ पर जरूर अच्छाई होगा। मन में कुछ महसूस नहीं हो रहा वहाँ जाने के बाद, लेकिन इतना भीड़ आखिर कैसे जा रहा है, चलो देखते हम भी जाकर। तो भीड़ में हम लोग भी जाते, कोई देखे या ना देखे। और वही, और जब ज्ञान मार्ग में बहुत थोड़े बच्चे होते हैं तो उसमें बहुत मतलब आकर्षण कम होता है लोगों को, कि नहीं यहाँ तो देखो इतना भगवान आया है तो इतना कम भीड़ होगा। लेकिन आप देखिए मंदिर में जाकर 7-8 ही देवी देवता होते हैं, और भीड़ कितना होता है भक्तों का, दिन भर भीड़ लगा रहता है। तो भक्त बनना है कि देवी देवता बनना है? देवी देवता बनना है। तो यह सारी बातें यहाँ की है, इस समय का ही गायन है। यहाँ पर भीड़ नहीं मिलेगा, भीड़ नहीं मिलेगा। कल्प के पिछाड़ी को भी मनुष्य समझ नहीं सकते हैं। चंडिका का कितना बड़ा मेला लगता है। वह कौन थी? कहते एक देवी थी, ऐसा नाम तो कोई होता ही नहीं। सतयुग में चंडिका जैसी देवी कोई होती ही नहीं। सतयुग में कितने सुंदर सुंदर नाम होंगे। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। कलयुगी संप्रदाय को कितना छी टाइटल देते हैं ना, कलयुगी संप्रदाय को एकदम छी टाइटल देते हैं। रावण संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय, यही सब बोलते हैं ना। अभी के मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत ना लागिवार। समय नहीं लगता है मनुष्य से देवता बनाने में। तो मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य कैसे बनते हैं, यह राज अभी बाबा तुम्हें समझा रहे हैं। उनको डीटी वर्ल्ड और इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। ह्यूमन मतलब जो मन बुद्धि चलाए जिसको, उसको कहा जाता है मनुष्य का दुनिया। और वो है देवी देवता दुनिया, जहाँ पर भगवान का दिया हुआ संस्कार चलाता है। तो दिन को सोझरा, रात को अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान है सोझरा, भक्ति है अंधियारा। अज्ञान नींद कहा जाता है ना। तो तुम समझते हो हम अभी तक कुछ भी नहीं जानते थे। पहले हम भी कहते थे नेति नेति, जब हम लोग भी साधु सन्यासी के रूप में थे, या जब साधु सन्यासी थे तो बोलते थे ना नेति नेति, मतलब हम नहीं जानते। तो अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो ना कि हम पहले नास्तिक थे। नास्तिक माना ढूंढना, भगवान को ढूंढना। तो हम लोग ढूंढ रहे थे भगवान को। अब ढूंढने का मन कर रहा है क्या कि चले जाए उस मंदिर में, उस तीर्थ में जाएं, कितना अच्छा मूर्ति है देख के आ जाए। ये सब आकर्षण ही खत्म हो गया है, एकदम आकर्षण खत्म, क्योंकि रियल जो भगवान है ना वो मिल रहा है।
तो बेहद के बाप को नहीं जानते थे तो भटक रहे थे। वह है असली अविनाशी बाबा, तो उसे सभी आत्माओं का बाप कहा जाता। तुम बच्चे जानते हो अभी हम बेहद के बाप के बने हैं। बाप बच्चों को गुप्त ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान मनुष्यों के पास कभी भी मिल ना सके। मनुष्य कितना भी अच्छा ज्ञान दे दे, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकते हैं। वो आत्मा भी गुप्त है ना, तो ज्ञान भी बाबा का गुप्त चल रहा है, और परमात्मा गुप्त रीति से भी दे रहा है। यहाँ देने वाला दिख रहा है कि कोई देधारी बैठा हुआ है, लेकिन वास्तव में देने वाला तो परमात्मा है। ये ज्ञान तो आत्मा ही मुख द्वारा सुनाती है। आत्मा ही गुप्त बाप को गुप्त रूप से याद भी करती है। तो बाबा कहते बच्चों, देह अभिमानी नहीं बनो, देह अभिमानी मत बनो। मतलब देह के अनुसार हमें नहीं सोचना है। देह अभिमान से आत्मा की ताकत खत्म होती है। आप जितना शरीर के अनुसार कर्म करेंगे ताकत खत्म होगा, और जितना आत्मिक स्थिति में करेंगे ताकत बढ़ेगा। तो अपने आप को चेक करें, जहाँ भी थकावट हुआ जरूर आ गया था देवभान, और जहाँ आप आत्माभिमानी होकर कभी थकेंगे नहीं। तो आत्माभिमानी बनने से आत्मा में और ताकत जमा हो जाती है, क्योंकि हम परमात्मा को याद करके कर्म करते हैं। तो बाप कहते हैं ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ कर चलना है तुम्हें। इस अविनाशी ड्रामा के राज को जो ठीक रीति जानते हैं वो सदा खुश रहते हैं। अगर ड्रामा के राज को अच्छी तरह से जान जाते हैं वो सदा खुश रहते हैं। इस समय मनुष्य ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते, चांद पर तारों पर जाने की कोशिश करते हैं। समझते ऊपर में कोई दुनिया है, दिखाते ना कि देवी देवता ऊपर में रहते हैं, तो ऊपर में ढूंढ रहे कौन सी दुनिया है। शास्त्रों में सुन रखा है कि ऊपर में कोई दुनिया, वहाँ जाकर देखें। वहाँ दुनिया बसाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अभी चांद पर प्लॉट बुक कर रहे हैं, वहाँ पर जमीन ले रहे हैं, सब कुछ पैसा देकर। अच्छा, जब विनाश होने लगेगा, अचानक बाढ़ आएगा, तो आप कैसे ऊपर जाएंगे? बाढ़ में तो आप बह जाएंगे। तो दुनिया तो बहुत बसाई है ना, बहुत बसा लिए 84 जन्म का दुनिया। अब बाबा बोलता है घर चलो। भारत में सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, कोई खंड आदि नहीं था। फिर कितना बसा लिया आज पानी सूखा सूखा का जमीन का, आज देखिए इतना सारा शहर बस गया, इतना विदेश बसा। तो तुम विचार करो, भारत के कितने टुकड़े देवताएं रहते, कितने थोड़े टुकड़े में देवी देवता रहते, बहुत छोटा सा जगह में। बोलते ना 3 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा जमीन होगा, लेकिन उसमें भी एकदम थोड़ी सी जगह में देवी देवता रहेंगे। जमुना के किनारे पर परिस्थान था जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। कितना सुंदर शोभायमान सतो प्रधान दुनिया थी। अब 3 भाग में पानी जरूर रहेगा, लेकिन वो पानी नुकसानदायक नहीं रहेगा। पानी भरेगा, लेकिन वो नुकसान, जैसे अभी बोलते ना नदी में बाढ़ आ गया, वो सब वहाँ नहीं होता है। वहाँ नेचुरल ब्यूटी थी, मनुष्य भी सुंदर थी। यहाँ तो मेकअप कितना करके जाते हैं ना पार्टियों में, कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी होगा। वहाँ पर जेवर साड़ी जो भी वो सब पहनेंगे, लेकिन जो क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाते हैं ना, वो सब वहाँ नहीं होगा। वहाँ नेचुरल ओठ लाल होगा, चेहरा सुंदर होगा, गोरा होगा। तो आत्मा में ही सारा चमत्कार रहता है, आत्मा से ही ये शरीर तैयार होता है। तो ये चमत्कार आत्मा करती है, और आत्मा कैसे करती? जब संस्कारों को धारण करती है, सुंदर बनती है। तो बच्चों को दिखाया था श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में जैसे रोशनी हो जाती है। कृष्ण जब गर्भ में प्रवेश किए थे, देवकी का भी तो देखे थे ना कि पूरा प्रकाश फैल जाता है। तो उसी तरह वहाँ पर भी जब गर्भ में कोई आत्मा, देवकुल की आत्मा प्रवेश करेगी तो पूरा लाइट फैल जाएगा। तो बाप बैठकर बच्चों को समझाती हैं, अभी तुम परिस्थान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी ऐसे नहीं कि तालाब में डुबकी लगाने से तुम परियां बन जाओगे। जाके नदी में डुबकी लगा ले, गंगा में कितना स्नान कर ले, पाप धुल रहा है क्या? जाकर गंगा नदी में देखिए, वहीं पर रहने वाले तो रोज डुबकी लगाते होंगे, और कहाँ पाप धुल रहा है, सब दुखी अशांत हो रहे। फिर वहाँ बोलते हैं ना कि बनारस में वहाँ पर मुक्ति मिल जाता है। वहाँ पर जलाने से कोई मर गया ना, तो लोग बोलते यहाँ पर अगर कोई मर गया तो खुश होके बोलते यहाँ मुक्ति को पा लिया। अगर मुक्ति को पा लिया तो फिर वो तो जन्म मरण में नहीं आएगा। तो यह सब झूठे नाम रख दिए हैं। लाखों वर्ष कह देने से बिल्कुल ही सब कुछ भूल गए हैं। अभी तुम्हें अभूल बना रहे बाबा। ये मुक्ति, जीवन मुक्ति क्या होता है, ये सारा राज बताकर बाबा अभूल बना रहा है। कोई भूल नहीं करना। विचार किया जाता है, इतनी छोटी सी आत्मा कितना बड़ा पाठ शरीर से बजाती, 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं।
फिर शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर को देखो क्या हाल हो गया, शरीर कैसा हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। तो आत्मा ही पार्ट बजाती है। कितनी बार विचार की बातें हैं, कितनी बड़ी विचार की बातें हैं। सारी दुनिया के एक्टर्स अपने एक्ट अनुसार ही पार्ट बजाते हैं। तो बाबा कहता है कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे चक्का घूमता है ना, चक्का का एक मेन बिंदु रहता है, तो ऐसे जो घूमा तो फिर उसी ढंग से घूमेगा ना बार बार चक्का। तो उसी तरह ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का पाठ है। हम लोग जैसे बजाए हैं वैसे फिर से बजाएंगे। तो सुहू बहू सारी एक्ट फिर से रिपीट हो रही है, इसमें संशय नहीं कर सकते हो। और बाबा हमेशा बोलता है कि बच्चे ये ड्रामा कल्याणकारी है, तो इसमें मूंझना नहीं है कि अभी दुख है तो हम हमेशा दुखी रहेंगे, ये नहीं। आप यहाँ पर अभी हम सब अच्छे से अच्छा पाठ बजाएं, एकदम अच्छा कर्म करें, तो हमारा सारा कल्प सुंदर हो जाएगा। तो हर एक की बुद्धि में फर्क पड़ सकता है, हर एक की बुद्धि में फर्क पड़ सकता है। अब देखिए एक ही ज्ञान दिया जा रहा है, एक ही टीचर। स्कूल यहाँ पर भी छोड़ दीजिए, स्कूल में जाइए तो कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फेल भी हो जाता है। स्कूल वही है, टीचर वही, बुक वही, पढ़ने वाले नंबरवार हैं। तो क्योंकि आत्मा तो मन बुद्धि सहित है ना, जो जितना ग्रहण किया। तो बच्चों को मालूम है कि हमको स्कॉलरशिप लेना है तो दिल में अंदर खुशी होती रहेगी कि हमको कितना पढ़ना है, कोई आए या ना आए हमें पढ़ना है, ये सब देखना है। शुरू में जब वहाँ पाठशाला था ना तो कोई नहीं आता था, कोई एक आत्मा आई तो घुसते के साथ संकल्प करती थी, कोई नहीं आया। तो कोई नहीं आया तो बोले आप किससे मिलने आए हो, बाबा से कि लोगों से? और लोगों से मिलना है तो बाहर में मिलो। तो इस तरह करते करते ना सबके अंदर का ये भावना खत्म किया गया। और अब जो आते हैं वो ये नहीं सोच के आते कि यहाँ भीड़ है कि नहीं, क्योंकि भीड़ तो मिलता नहीं है। और कितना लोग आएगा जो भक्ति में, आज देखिए एक पूजा पाठ रखा जाता है मंदिरों में तो कितना भेड़िया धसान भीड़ हो जाता है, और बाबा के घर में वैसा भीड़ नहीं होता है। तो बाबा कहता है अंदर में ये सब बुद्धि में चलाना चाहिए और खुश होना चाहिए। यहाँ भी अंदर आने से एम ऑब्जेक्ट सामने देखते हो, सामने क्या देखते हैं? लक्ष्मी नारायण का चित्र। तो खुशी तो हो जरूर होगी। अभी तुम जानते हो हम ये देवी देवता बनने के लिए यहाँ पढ़ते हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। कोई देख सकता है कि हम दूसरे जन्म में क्या बनेंगे? यह हमारा दूसरे जन्म का ये लक्ष्य है, लक्ष्मी नारायण। तुम देखते हो कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन रहे हैं। अभी हम संगम युग पर हैं, जो भविष्य में इन जैसा लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कितनी गुप्त पढ़ाई है ये कि हमारा सब कुछ तैयारी चल रहा है लेकिन बाहर वाले जान भी नहीं रहे क्या तैयारी चल रहा है। एम ऑब्जेक्ट को देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। लक्ष्य को देखकर, लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर बहुत खुश होना चाहिए। खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए। खुशी में लोग कितना झूम कर नाचते हैं, गाते हैं, पार्टी मनाते हैं, हमें भी अंदर में खूब खुशी मनाना है। स्कूल व पाठशाला तो ऐसी है कितनी गुप्त, परंतु जबरदस्त ये पाठशाला है। जितनी बड़ी पाठशाला उतनी ही फैसिलिटीज रहती है ना, तो परंतु यहाँ तो तुम पट पर बैठते हो, पट माना जमीन पर, फर्श पर बैठती हैं। आत्मा को पढ़ना होता है, फिर चाहे पट पर बैठो चाहे तख्त पर, लेकिन सभी पढ़ रहे हैं। बोलते ना ब्रह्मा बाबा भी पढ़ रहा है, तो चाहे पट पर बैठे चाहे कुर्सी पे, टेबल पे, गद्दी पे, कहीं भी बैठे, पढ़ना तो है ही ना। तो परंतु खुशी में खग्गियां मारते रहो, कहीं भी बैठो खुशी में खग्गियां कैसे मारा जाता है पता है ना? कैसे मारा जाता है? ऐसे ऐसे करके बाबा करके दिखाता था कि ऐसे खग्गियां मारना है। तो इस पढ़ाई को पास करने के बाद जाकर ये बनेंगे हम। तो ब्रह्मा बाबा सदा नाचता था ऐसे ऐसे कर करके, वाह हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम तो कृष्ण बनेंगे। तो अभी तुम बच्चों को बाप ने आकर अपना परिचय दिया है कि मैं इनमें कैसे प्रवेश करके तुमको पढ़ाता हूँ। बाबा अपना परिचय देते हैं कि हम कैसे इसमें प्रवेश करके पढ़ाते हैं। बाप देवताओं को तो नहीं पढ़ाएंगे, बाबा देवी देवता को पढ़ाएगा जाकर? वहाँ जाता ही नहीं बाबा पढ़ाने के लिए, वहाँ जरूरत भी नहीं है पढ़ाने का। तो देवताओं को ये ज्ञान कहाँ? मनुष्य तो मुझसे, क्या देवताओं में ज्ञान नहीं होगा? देवी देवताओं में ज्ञान होगा, ज्ञान संस्कार के रूप में होगा। अभी देखिए कि जैसे कि बहुत बच्चों को देखिएगा, कोई काम का गाना गाने का संस्कार है, गाना सीखा नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छा गाना गाता है,
क्योंकि पिछले जन्म का वो संस्कार आ गया है। तो यहाँ पर हम जो जो संस्कार भर रहे हैं ना, वो उस जन्म में चला जाएगा। वहाँ ज्ञान नहीं रहेगा, लेकिन संस्कार आ जाएगा। तो देवताएं ही इस ज्ञान से देवता बनते हैं ना। तो देवता बनने के बाद ज्ञान की दरकार क्या है? खाना खा लिए और खून बनकर, ताकत बनकर पूरे शरीर में फैल गया, फिर खाना पता चलता है क्या? खाना है कहाँ? नहीं। उसी तरह ज्ञान है। तो लौकिक पढ़ाई से बैरिस्टर बन गया, कमाई में लग गया, फिर बैरिस्ट्री फिर से पढ़ेंगे क्या? बैरिस्ट्री फिर से पढ़ेंगे? वो तो ले लिया, क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार, अविनाशी ड्रामा के राज को यथार्थ समझकर हर्षित रहना। सही रीति से समझना है ज्ञान को। अगर थोड़ा बहुत कम बेसी समझने से ना फिर मूंझ जाते हैं, यहाँ ये कैसे हुआ, यहाँ ये कैसे हुआ, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। समझना है इस राज को। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है और हूबहू फिर वही होगा। तो फिर हम किसी से भी मूंझे क्यों? कोई भी कैसा भी हो, हमें लेकर भी चलना है सबको। ऐसा नहीं कि हम छोड़ते छोड़ते चले जाएं किसी को भी, नहीं। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो। एम ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण बनना है। खुशी में खग्गियाँ मारते रहना है, हमेशा नाचते गाते रहना है। बुद्धि में रहे कि हम इस पढ़ाई से हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ये दृढ़ संकल्प लेना है। वरदान है, याद और सेवा के शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले माया जीत बनो। ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा, यही दो चीजें, दोनों का बैलेंस लेकर चलना है। यह दोनों आधार सदा शक्तिशाली हूँ। अगर याद भी हो और सेवा भी हो, तो दोनों अगर शक्तिशाली हो तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहोगे। तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे अगर सेवा करें। कितनी आत्माओं के दिल में जगह बनेगा। और बाबा को याद भी कर रहे हैं दिन रात, तो दोनों का बैलेंस जब होगा तो परमात्मा का शक्ति निरंतर मिलता रहेगा। और याद जो सेवा कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, इससे हमारा जो पापों का बोझ है वो भी समाप्त हो रहा है, जमा भी हो जा रहा है। इसलिए दोनों का बैलेंस लेकर चलना है। अगर सेवा बहुत है, याद कमजोर है, वह याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो तीव्र गति नहीं हो सकती, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा। सेवा भी कैसा? निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो साथ साथ हो तो माया जीत बनना सहज हो जाएगा। माया जीत बनना सहज हो जाएगा। हर कर्म में कर्म की समाप्ति से पहले सदा विजय दिखाई दे। अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो हमें ये लक्ष्य लेना कि हमें इसका दिल जीतना है। ये नहीं, दिल जीतने का मतलब ये नहीं कि ये फिर मेरी सेवा करे, ये दिल जीतना नहीं होता है। दुआएं जमा करने का विधि है ये, कि अगर हम किसी की सेवा करें तो वो बोले कि हाँ ये बहुत अच्छा काम करे, हमको भी ये करना है, वो जागृत हो जाए खुद भी करने के लिए, तब कहेंगे दुआएं जमा करना। अगर वो आप पर आश्रित हो गई वो भी गलत है। आश्रित भी नहीं कर देना अपने ऊपर। स्लोगन है, इस संसार को अलौकिक खेल समझो। अलौकिक खेल बोलते ना, लीला तुम्हारी न्यारी है, तो वही लीला है। ये अलौकिक खेल चल रहा है। और परिस्थितियों को अलौकिक खिलौना समझो। खिलौना से खेल रहे, परिस्थिति को खिलौनों के समान समझ कर चलो तो निश्चित खुशी हमेशा बरकरार रहेगी। तो इसीलिए हमें परिस्थिति को खिलौना और हमें अपने सांसारिक जीवन को खेल समझना है और खेलते हुए आगे बढ़ना है, तभी मज़ा है इस जीवन में। ओम शांति।